वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने चैनल में सुपर हीरोज और उनके कॉमिक्स और उनके पब्लिशर की ही बात करते रहते हैं, पर आज के इस वीडियो में हम थोड़ा डिफरेंट जॉनरा की भी बात करेंगे। ना दोस्तों, डरो मत, मैं सास बहू की सीरियल का रिव्यू नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आपको इंडिया की ऐसी कंपनी या कहें ऐसी पब्लिशर के बारे में बताऊंगा जो फेमस है अपनी हाई क्वालिटी ग्राफिक नॉवेल के लिए। अब अगर आप में से किसी को थोड़ा बहुत भी ये कंफ्यूजन है कि भाई कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल तो एक ही होते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। इनमें भी उतना ही डिफरेंस होता है जितना एक फिल्म और वेब सीरीज, क्रिकेट और बेसबॉल और रवीना टंडन एंड ट्विंकल खन्ना में होता है। तो फिलहाल तो आप इन एग्जाम्पल से ही काम चला लो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कॉमिक्स वर्सेस ग्राफिक नॉवेल की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक इंडियन ग्राफिक नॉवेल पब्लिशर कैम्पफायर और उनके लेटेस्ट रिलीज वुदरिंग हाइट्स की बात करेंगे, जिसका रिव्यू कॉपी मुझे कुछ ही दिन पहले मिला था। और ना केवल रिव्यू कॉपी, बल्कि ये दो शानदार सरप्राइज गिफ्ट भी मुझे कैम्पफायर की तरफ से मिला था, जिसका एक्चुअल में मुझे कोई आइडिया नहीं था। सो थैंक यू कैम्पफायर फॉर दिस लवली गिफ्ट। तो इन सब के अलावा हम वीडियो के अंत में इनके कुछ ऑफर्स की बात करेंगे जो आप लोगों के लिए काफी फायदेमंद भी साबित होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो मैं हूं आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। दिल्ली बेस्ड कैम्पफायर ग्राफिक नॉवेल का सफर शुरू हुआ था 2008 में एक फेमस क्लासिक लिटरेचर रॉबिन्सन क्रूसो के साथ। कैम्पफायर के फाउंडर मिस्टर केशव थेरानी, जिन्होंने शायद इसे इसी मोटो के साथ शुरू किया था कि लोगों को इंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज भी मिले और रीडिंग हैबिट भी बढ़े। इसीलिए इनके हर ग्राफिक नॉवेल में आपको ये मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ मिल ही जाएगा, टू एंटरटेन एंड एजुकेट यंग माइंड्स बाय क्रिएटिंग यूनिक इलिस्ट्रेटेड बुक्स, जो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इवन दो अगर आप इनके वेबसाइट में भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके टारगेट ऑडियंस ऑल एज हैं और उन्हें एक अच्छी रीडिंग हैबिट भी दिलाना चाहते हैं जो नॉलेजेबल भी हो और इंटरटेनर भी। कैम्पफायर के अंडर अब तक 100 से भी ज्यादा ग्राफिक नॉवेल पब्लिश हो चुकी है, जो बेसिकली क्लासिक नॉवेल, मैथोलॉजी, हिस्टोरिकल इवेंट्स, हीरोज और बायोग्राफी पे ही बेस्ड होती है। चाणक्य, प्रिंस ऑफ अयोध्या, कृष्णा, अशोका, गुलिवर, जंगल बुक इनके कुछ मोस्ट पॉपुलर ग्राफिक नॉवेल्स हैं। इनके प्रोडक्ट्स की लैंग्वेजेस की बात करें तो मेनली ये अपने नॉवेल इंग्लिश में ही पब्लिश करते हैं, पर बहुत से इनके प्रोडक्ट्स रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं, जैसे कि जंगल बुक, अंबेडकर, गांधी, कृष्णा एक्सेट्रा। सिंस इनका मार्केट ना केवल इंडिया में है, बल्कि इनकी बुक्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्दर्न एशिया में भी बिकती है। सो दैट्स द रीजन इनकी मेजोरिटी ऑफ द बुक्स इंग्लिश में ही आती है। बट ऑफ कोर्स अगर इन्हें हिंदी की भी डिमांड वैसे ही आएगी तो ये डेफिनेटली हिंदी में भी अपनी बुक्स निकालेंगे, पर डिमांड भी वैसा ही दिखना चाहिए जैसे होली का एंटरटेनमेंट के लिए दिखा था, और फिर वो अपने टॉप सेलिंग कॉमिक्स को हिंदी में भी निकालने के लिए मजबूर हो गए थे। तो अगर आपकी भी वैसे ही कुछ डिमांड है और आप चाहते हैं कि ये अपनी बुक्स और भी दूसरे लैंग्वेजेस में निकालें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या पता आपकी डिमांड उन तक पहुंच जाए और वो आपकी रिक्वेस्ट मान लें। बट ये काम आप वीडियो के अंत में करना, क्योंकि फिलहाल तो बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं इनकी लेटेस्ट रिलीज वुदरिंग हाइट्स के बारे में, जो एडॉप्टेशन है एमिली ब्राउन के नॉवेल की, जो पब्लिश हुई थी 1847 में। पर आज के समय में इस नॉवेल को क्लासिक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में शामिल किया गया है, और इस नॉवेल को ग्राफिक नॉवेल में कन्वर्ट करने का इनका क्लियर इंटेंशन यही है कि आप भी इस ओल्ड हिस्टोरिकल नॉवेल को, जो आज के समय में इजिली अवेलेबल नहीं हो सकता, उसे उसकी स्टोरी को आप तक पहुंचाना, वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। अब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा इसके स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये एक लव स्टोरी है जिसके मेन कैरेक्टर्स हिथक्लिफ और कैथरीन हैं, और वुदरिंग हाइट्स उस विला का नाम होता है जहां से हिथक्लिफ की स्टोरी शुरू होती है और वहीं खत्म। सिंस ये 1850 के आसपास की स्टोरी है तो डेफिनेटली वैसी फीलिंग भी आनी चाहिए, जो एक्चुअल में बहुत बड़ा चैलेंज होता, पर इसके इलिस्ट्रेटर मिस्टर नरेश कुमार ने शायद ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और इतना बेहतरीन आर्ट वर्क दिया जो आपको उस वर्ल्ड में, उस एरा में लेके चले जाए। एक दो इनर पेजेस देखकर आप भी इसके आर्ट क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। मिस्टर नरेश कुमार को आप में से बहुत से लोग राज कॉमिक्स के आर्टिस्ट के रूप में जानते होंगे, पर सच कहूं तो मैं राज कॉमिक्स में उनके आर्ट वर्क से उतना इम्प्रेस नहीं था जितना
इस ग्राफिक नॉवेल के इस आर्टवर्क को देखकर हुआ हूँ। इट्स जस्ट अमेजिंग। और कहीं ना कहीं इसका बेहतरीन आर्टवर्क भी मुझे इस ग्राफिक नॉवेल को पूरा खत्म करने में हेल्प किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जनरली ऐसे ग्राफिक नॉवेल नहीं पढ़ता। इनफैक्ट जब मुझे ये पहली बार मिला था तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसे पढ़ पाऊंगा, बट ट्रस्ट मी 3 या 4 पेजेस पढ़ने के बाद इसमें काफी इंटरेस्ट आ गया और मैं इसे पूरा खत्म कर डाला। हाँ, ये बात अलग है कि पेजेस की संख्या 106 होने के कारण मैं इसे एक ही स्ट्रेच में नहीं पढ़ पाया था, पर एनीहाउ मैं इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, जो दूसरे दिन हो भी गया। एंड नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग बुक आई विल डेफिनेटली एक्सप्लोर मोर कैंपफायर ग्राफिक नॉवेल। अब अगर इसके प्राइस की बात करें तो आजकल जितनी भी कॉमिक्स आती हैं उनसे तो ये आपको काफी सस्ता ही लगेगा, क्योंकि 106 पेजेस की ये बुक आपको ओनली 350 रुपीज में मिल जाएगा। पर अगर आपको ये भी ज्यादा लग रहा है तो आप कैंपफायर की साइट में चल रहे शानदार दिवाली ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं, जो है अप टू 50% ऑफ। वैसे ऐसे ऑफर्स तो बीच बीच में इनकी तरफ से आते रहते हैं, बट आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट वन। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इन अमेजिंग ऑफर्स का फायदा उठाएं और शामिल करें कैंपफायर के बुक्स अपने कलेक्शन में। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। होप सो मैंने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर किया, बट स्टिल अगर कुछ चीजें मुझसे मिस हो गई हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे ही किसी कॉमिक्स या ग्राफिक नॉवेल के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।